अबरहा के लश्कर को अल्लाह ने जलील किया था, क्योंकि उस वक्त जाहिलियत के दौर के अंदर भी लोग काबतुल्लाह का एहतराम करते थे। मुसलमान तो मुसलमान है, मगर वहां जाकर भी तो काबतुल्लाह की बेहुरमती कर रहा है। इसी वजह से तेरे अमल की वजह से, तेरे करतूतों की वजह से काबतुल्लाह खतरे में हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मक्का आया मदीना नहीं आया, उसने मेरे साथ वफा नहीं की है, वो मेरा बेवफा उम्मती है। जो मक्का तो आया है मगर मदीना नहीं आया है। मगर मदीना जाएगा कैसे? सबसे पहले ब्लेड हाथ में लेकर, मशीन हाथ में लेकर हम इस दाढ़ी को अपने चेहरे से अलग कर देते हैं। क्या लेकर जाएंगे रोज़े रसूल के पास? ऐसा ना हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हम सलाम पेश करें कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा अनवर फेर दें और कहे मेरे पास सलाम लेकर आया है। जरा अपना चेहरा तो देख कि आज तू मेरे पास आया था, कम से कम आज सुन्नत की तो इत्तिबा करता, कम से कम इन 10 दिनों के लिए अपनी जिंदगी में सुन्नत लेकर तो आता। तू घर में भी यही करके आया था, आज मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तू रोज़े रसूल के पास भी ऐसी शक्ल और सूरत लेकर आया है। ऐसे ही एहराम लगाया। एहराम लगाने के बाद शरीयत ने कहा आपका पहला काम यह है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ो, या आपका पहला काम यह है 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपको नियत करनी है, आपको तलबिया पढ़ना है। मगर हम लोग करते क्या है? एहराम लगाने के बाद सबसे पहला काम करते हैं कि एक दूसरे को कहते हैं कि मेरा मोबाइल हाथ में लो, पहले मेरी पिक्चर बना दो, मुझे सोशल मीडिया पर डालनी है, मुझे घर भेजना है। इससे इसके आमाल माइनस में चले जाते हैं, जीरो हो जाते हैं इस इंसान के आमाल। जिस इंसान ने हरमैन की कदर नहीं की और रिया का जरिया बन रहा है उसका ये मोबाइल और उसकी ये जीनत, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहां भी शैतान इसको बहकाएगा और इसी तरह से बहकाएगा। तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि जब अबरहा का लश्कर, हाथी वालियों का लश्कर आया था और वो काबतुल्लाह को मुनहदिम करने आया था, अल्लाह ने काबतुल्लाह को बचाया, अल्लाह ने काबतुल्लाह की हुर्मत को बचाया। और कुछ उलमा कहते हैं, अलग अलग अंदाज से समझाते हैं, फरमाया इस वजह से बचाया, इस वजह से महफूज रखा। बेशक लोग वहां उस वक्त काबतुल्लाह के पास शिरक किया करते थे, कुफर किया करते थे, बरहना तवाफ किया करते थे, मगर काबतुल्लाह की अजमत उनके दिलों में थी। वो काबतुल्लाह की बेहुरमती नहीं किया करते थे। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबतुल्लाह की हिफाजत अबाबील से कराई। और आज मुसलमान ये इकरार करता है कि मेरे आंखों के अंदर, मेरे दिल में सबसे ज्यादा एहतराम काबतुल्लाह का है, मगर अमल कर रहा है कि वो फोटो खींच रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है, काबतुल्लाह के सामने पिक्चर बना रहा है। और कुरान ने कहा, शरीयत ने कहा आपको तवाफ के दौरान न काबतुल्लाह की तरफ सीना करना है, न काबतुल्लाह की तरफ पीठ करनी है, मगर लोग एक्टिंग करते हैं। वो जो है पोज देने के लिए दुआ की तरफ हाथ उठाते हैं और पीठ काबतुल्लाह की तरफ करते हैं और किसी को मोबाइल देकर कहते हैं कि हमारी फोटो खींचो। कुछ लोग इस हद तक गिरते हैं, न जाने कौन होगा, महरम होगा, गैर महरम होगा, गले में हाथ डालकर, हाथों में हाथ डालकर काबतुल्लाह के सामने तस्वीर बनाते हैं। तो वो कहते हैं अबरहा के लश्कर को अल्लाह ने जलील किया था, क्योंकि उस वक्त जाहिलियत के दौर के अंदर भी लोग काबतुल्लाह का एहतराम करते थे। मुसलमान तो मुसलमान है, मगर वहां जाकर भी तो काबतुल्लाह की बेहुरमती कर रहा है। इसी वजह से, तेरे अमल की वजह से, तेरे करतूतों की वजह से काबतुल्लाह खतरे में हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मक्का आया मदीना नहीं आया, उसने मेरे साथ वफा नहीं की है, वो मेरा बेवफा उम्मती है। जो मक्का तो आया है मगर मदीना नहीं आया है। मगर मदीना जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? हमारे हुज्जाज जाते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है, मेरी बात से आप नाराज ना होना, खुदारा नाराज ना होना, जैसे ही पता चलता है सुबह हमें मदीना जाना है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठंडक पहुंचती है जब मेरा वो उम्मती मेरे पास आ रहा है जो सुन्नतों का पाबंद है, जो सुन्नतों की कदर करने वाला है। मगर हम करते क्या है? हमें बताया जाता है सुबह मदीने जाना है, वल्लाह सबसे पहले ब्लेड हाथ में लेकर, मशीन हाथ में लेकर हम इस दाढ़ी को अपने चेहरे से अलग कर देते हैं। क्या लेकर जाएंगे रोज़े रसूल के पास? ऐसा ना हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हम सलाम पेश करें कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा अनवर फेर दें और कहे मेरे पास सलाम लेकर आया है। जरा अपना चेहरा तो देख कि
कि आज तू मेरे पास आया था, कम से कम आज सुन्नत की तो इत्तिबा करता, कम से कम इन 10 दिनों के लिए अपनी जिंदगी में सुन्नत लेकर तो आता। तू घर में भी यही करता आया था, आज मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तू रोज़े रसूल के पास भी ऐसी शक्ल और सूरत लेकर आया है। मैं कर रहा हूँगा, मैं सलाम करूंगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मेरे सलाम का, अगर आपके सलाम का जवाब न दे, बताइए हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन हो सकता है।